आज की सुबह इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने वाला है और अगले 2 दिन में इस्लामाबाद में बातचीत होगी। मगर बड़ा प्रश्न, ईरान अब तक खामोश है और बात वहां नहीं रुकती है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि बातचीत होगी तो हमारी शर्तों पर अमेरिका को मुआवजा देना पड़ेगा उस नुकसान का जो उसने ईरान भर में किया है। डोनाल्ड ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि अगले 2 दिनों में जेडी वैंस पाकिस्तान का रुख करेंगे, जहां ईरानी पक्ष के साथ बातचीत होगी। सबसे पहले त्वरित अंदाज में आपको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में दरअसल कहा क्या। आपके स्क्रीन पर राष्ट्रपति ने फिर से फॉक्स न्यूज से कहा है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा होता तो अब तक ईरान के पास परमाणु हथियार होता। उन्होंने कहा, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो तुम वहां सबको सर कहकर बुला रहे होते और तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे। ट्रंप ने कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है और अमेरिका और इस्राएल के हमलों से हुई तबाही के बाद ईरान को दोबारा संभलने में 20 साल लगेंगे। उन्होंने कहा, और हम अभी खत्म नहीं हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है वो लोग बहुत बुरी तरह से समझौता करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, इस बात के कोई सबूत नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया और वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बातचीत होगी, मगर ईरान पूरी तरह से खामोश है। अब्बास अराची, विदेश मंत्री अब्बास अराची का सोशल मीडिया हैंडल एक्स, पिछले 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं कहा। 48 घंटों से खामोशी है। मोहम्मद गालिबाफ, ईरानी संसद के स्पीकर, पूरी तरह से खामोश। पिछले 24 से 36 घंटों में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, मगर हां, ईरान संदेश जरूर दे रहा है। और मैं जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों, इरना जो कि ईरान का एक न्यूज एजेंसी है, वो किस रिपोर्ट का हवाला दे रहा है? वो हवाला दे रहा है फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट का। और इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, इससे आप समझ जाएंगे कि ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, फाइनेंशियल टाइम्स, द इरानियंस बिलीव दैट द टाइम इज ऑन देयर साइड इन दिस कॉन्फ्रंटेशन एंड दे आर प्रोबेबली राइट। द लॉन्गर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड, द मोर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑन द यूएस एंड इट्स एलाइज विल माउंट। गौर फरमाइए कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र क्यों किया ईरानी न्यूज एजेंसी ने। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह गतिरोध जितना ज्यादा चलेगा, ईरान को उतना फायदा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितना ज्यादा गतिरोध पैदा होगा, अमेरिका के लिए उतने मुश्किल हालात पैदा होंगे। और इंतजार कीजिएगा, बस कुछ देर में मैं आपको बताने वाला हूं। हारेट्ज और सीएनएन की रिपोर्ट्स, जो अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक मंजर पेश करते हैं। यहां पर दावा यह किया जा रहा है कि हॉर्मुज में जो संकट चल रहा है वो पूरे मध्य पूर्व को जला देगा अगर हम समाधान की तरफ नहीं बढ़े। और बात यहां नहीं रुकती, इरना ने यहां एक और चीज का जिक्र किया है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ईरान्स नेगोशिएटिंग हैंड इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्गर इफ एंड व्हेन पीस टॉक्स रिज्यूम। सरल शब्दों में, बातचीत जब भी शुरू होगी, ईरान का अपर हैंड होगा, ईरान मजबूत स्थिति में होगा। और मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से, जब से अमेरिका और ईरान में बातचीत नाकाम हुई थी, उसके बाद इस्लामाबाद और ईरान के बीच में संपर्क बना हुआ है, जैसा कि इरना की यह खबर जो है वो दावा कर रही है। मगर ईरान के तेवर साफ हैं। ईरान इस वक्त पूरी तरह से खामोश है। और अगर आप इरना की इस खबर पर विश्वास करें तो यहां पर कहा गया है, वॉर रेपरेशंस अमंग की इश्यूज इन ईरान यूएस टॉक्स, गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन से, सरल शब्दों में कहा जाए कि ईरान को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसका हम मुआवजा लेंगे। कितना नुकसान हुआ है यह मैं आपको बताने वाला हूं, मगर गौर कीजिएगा ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान पर इस कदर हमला किया है कि ईरान 20 साल पीछे चला गया है। ट्रंप के तेवरों से नहीं लग रहा है कि वो ईरान की इस मांग को मानेंगे। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टेलमेट, गतिरोध बना रहेगा, हॉर्मुज में गतिरोध बना रहेगा। और मैं बार बार हॉर्मुज का जिक्र कर रहा हूं दोस्तों,
आपको इंतजार करना पड़ेगा। यह मेरी रिपोर्ट बहुत लंबी है, मगर हॉर्मूज को लेकर हालात किस कदर तनावपूर्ण बने हुए हैं यह मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले ईरानी सरकारी प्रवक्ता क्या कह रही हैं, गौर फरमाएं। ईरान की सरकारी प्रवक्ता फातमेह मोहजेरानी ने कहा, अमेरिका के साथ बातचीत और इस्लामाबाद में चल रही वार्ता में युद्ध मुआवजे का मुद्दा भी शामिल है। मंगलवार को रूस की RIA नोवोस्तो एजेंसी से बात करते हुए मोहजेरानी ने कहा कि ईरान के आर्थिक विभाग अलग अलग चरणों से सटीक आंकड़े तय करेंगे। उन्होंने बताया कि पहला चरण इमारतों को हुए नुकसान का आकलन होगा और दूसरा बजट की आय में हुए नुकसान और उद्योग बंद करने के असर का विश्लेषण होगा। मोहजेरानी ने कहा कि शुरुआती और काफी मोटे अनुमान के मुताबिक अब तक का नुकसान करीब 270 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। 270 अरब डॉलर का नुकसान। और वो ये भी कह रहे हैं कि कई परमाणु संयंत्रों को भी नुकसान हुआ है, जैसे बुशहर परमाणु संयंत्र, और अमेरिका को इसका मुआवजा देना पड़ेगा। ट्रंप जिस अहंकार के साथ ये बातें रख रहे हैं कि साहब अगले 2 दिन में बातचीत हो जाएगी, युद्ध खत्म हो गया है, वो ये तमाम चीजें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें चिंता है मिड टर्म इलेक्शंस की। नवंबर में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी चिंता है, और वो अपने आप को एक विजेता के तौर पर पेश कर रहे हैं, बल्कि उनकी पोल कोई और नहीं, उनकी अपनी न्यूज एजेंसीज खोल रही हैं। मसलन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट जिसका जिक्र IRNA ने किया था। सबसे बड़ी बात, एक तरफ ट्रंप ये ऐलान कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में इस्लामाबाद में बातचीत होगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो रियाद और अंकारा जाने वाले हैं, सऊदी अरब और टर्की का रुख करने वाले हैं। जाहिर सी बात है जो तमाम प्लेयर्स हैं इसके अंदर, चाहे पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, टर्की हो, वो इस बार की बातचीत को फूल प्रूफ रखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इस हफ्ते सऊदी अरब और तुर्की का दौरा करेंगे क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की उनकी कोशिश अब तेज होती दिख रही है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि शरीफ ने उन्हें जानकारी दी है और वो दूसरे मध्यस्थ देशों के साथ इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आगे की बातचीत सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह सब उस 2 हफ्ते के सीज फायर के दौरान हो रहा है जिसमें अमेरिका और इस्राएल के हमले रुके हुए हैं। जरदारी ने प्रधानमंत्री और बाकी अधिकारियों से कहा कि वो अमेरिका, ईरान और अन्य बड़े देशों के साथ लगातार संपर्क में रहें ताकि शांति प्रक्रिया को जारी रखा जा सके। सोमवार को बैक चैनल बातचीत की अपुष्ट खबरों के बाद मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणियों से यह संकेत मिला कि शरीफ की इस पहल को समर्थन मिल रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपने दम पर यह सब नहीं कर रहा है, इसमें चाइना फैक्टर बहुत अहम है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज इस वक्त चाइना में हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि बगैर चाइना की मौजूदगी के और चीनी दखल के यह बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। अब मैं आपको अल जजीरा की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि चाइना अपने तर्ज पर क्या कोशिश कर रहा है। UAE के शासक से शी जिनपिंग ने मुलाकात की है। शी जिनपिंग भी कह रहे हैं कि बहुत जरूरी हो जाता है कि समस्या का समाधान हो। इस रिपोर्ट में उस बात का जिक्र है और अंत में आप सुनेंगे स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जो कह रहे हैं कि संकट के समाधान में चाइना की सबसे बड़ी भूमिका होगी। सुना जाए। Historic changes are unfolding in ways never seen before. Human society faces a choice between peace and war, unity or confrontation. Muy difícil encontrar otros interlocutores. I find it very difficult to imagine any other interlocutors apart from China that could resolve the situation. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, इस बार जिस समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं, कम से कम ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, क्या वाकई हम असली और कॉन्टेंशियस मुद्दों को छुएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस्राइल और लेबनान में भी बातचीत हो रही है, मगर इस बातचीत के बावजूद इस्राइल जो है वो लेबनान में हमले कर रहा है। आज ही उसने 40 लोगों को मार दिया।
आप समझ रहे हो क्या रहा है? बातचीत भी चल रही है और बेकसूरों को मारा भी जा रहा है। ऐसे में आप इसराइल पर विश्वास कैसे करेंगे? और ऐसे में जेडी वैंस, जिनका बयान मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो समझौता होगा वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगा